पलटन को पिक पलाचो पेपर क्या डन साजो हाँ पेपर क्या डन साजो छोड़िया पुरो नानु पहनु बड़ी ये देशवाली कभी पहने दी जंप सूट कभी पलाजो वाली छोड़िया पुरो नानु पहनु बड़ी ये देशवाली कभी पहने दी जंप सूट कभी पलाजो वाली तेरू पैरवाली मंदिरी जोड़ा छोड़ी पहाड़ी आगे लगोड़ा देशवाली ना हो क्या गजब लगे भाई रे तेरू पिंक पलाजो क्या झम लगे भाई रे तेरू रंगीलो पलाजो क्या गजब लगे भाई रे तेरू पिंक पलाजो क्या झम लगे भाई रे तेरू रंगीलो पलाजो मेरे प्यार मेरे पछाड़ बात की बयान लाड़ चलिए धन्यवाद आप हीरा अरमोलो का। अब मैं हरीश राज आपके सामने आंखों देखा समाचार आज का इस इवनिंग का दूसरा मैच दूसरी पारी। अब धनौली के दोनों बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज उतर चुके हैं मैदान में। बल्लेबाज ने प्लीज अवगत कराए अगर धनौली का कोई एक्स्ट्रा प्लेयर है तो आप कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें और गेंदबाज ने भी प्लीज अवगत कराए। तो बलबंद स्टाइल छोर से बलबंद और नॉन स्टाइल पनीर। चलिए काफी तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। काफी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज। मन में चले सिर से अंपायर को पार के सामने करके बाद बलबंद काफी अच्छी गेंद पटकने के बाद चलो वहां खतरा है। वहां पे खतरा हो सकता है मिसफील्ड वहां पे कीपर द्वारा और दोनों अपने क्रीज पर सुरक्षित। दोनों बल्लेबाज काफी लंबे हिटर के लिए जाने जाते दोनों लंबे बल्लेबाज बलबंद और अनिल। गेंद को लेकर चला मन वर्षा होने की बार बलबंद काफी पट गई थी गेंद और पटकने के बाद काफी उछाल सीधे कीपर के दस्ताने पर गेंद गई तो काफी अच्छी गेंदबाजी मनवर द्वारा। अगली गेंद को लेकर चला मनवर सिर्फ जोर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है। काफी उम्मीद होगी मनवर के पास। और एक रन पूरा किया कोई फिर नहीं दूसरों की प्रक्रिया जरूर है वहां पे और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन के साथ ददली का भी खाता खुला और बलबंद का भी खाता खुला। फिर अगली गेंद को लेकर चलेंगे मनवर जिस भविष्य से उतारा है कप्तान ने मनवर को क्या उस पर खड़े होते हैं इस बार मनवर तो मनवर सिर्फ से अंपायर स्टंप को पार किया सामने करके बलबंद पटकने के बाद काफी नीचे रही और अंपायर द्वारा बिल्कुल हाइट है बिल्कुल हवा में है इस बार अंपायर का हाथ है। बात करें अंपायर की तो काफी मैच में अंपायरिंग कर चुके हैं। अगली गेंद को लेकर चला मनवर सामने करके इस बार बलबंद फिर पट गई गेंद थी और इस स्टंप काफी बाहर और अंपायर द्वारा हाइट है तो लगातार 2 अतिरिक्त मनवर द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी लाइन टू लाइन भटकते हुए मनवर फिर सिक्स हो जाए। अगली गेंद को लेकर चला मनवर श्याम अग्रणी इस बार बलबंद मनवर चले अंपायर को पार किया सामने बहुत अच्छी गेंद फटकने के बाद उछाल और कट किया। 1 रन पूरा भरपूर फायदा उठाया इस बार दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन चुराने में सक्षम रहे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान पर पहली ओवर प्रगति पर चौंधा। अगली गेंद को लेकर चले फिर अगली गेंद को लेकर चले मनवर श्याम करेंगे इस बार अनिल सीधे लोगों की दिशा पर है और 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की मांग जरूर है वहां पे फिर इस बार खतरा जरूर है वहां पे पट्टा 2 रन चलाने में कामयाब दोनों बल्लेबाज अनिल और बलबंद। तो इसी 2 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान को पहली ओवर प्रगति पर ददौली। अगली गेंद को लेकर चले मनवर श्याम करेंगे इस बार अनिल उठा के इस बार फटकी हुई गेंद है जरूर बाउंड्री की ओर गेंद और 4 रन तो पहले बाउंड्री लग चुकी है अनिल के बल्ले से। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अनिल जिस हिटर के लिए जाने जाते हैं उसमें
जरूर कामयाब है इस बार, बड़ी लगाने में कामयाब है। अगर चौंडा को इस मैच में बना रहे हैं तो अवश्य बलवंत और अनिल का विकेट लेना जरूरी है, उनके लिए अहम है, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण विकेट है उनके लिए। अगली को लेकर चले मन पर शाहरुख की बार अनिल विपट गई गई थी ऑफ साइड पर और कट किया इस बार, और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो एक ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान पर डडोली। तो काफी बड़े उम्मीदें होंगे डडोली के ऊपर, अगर इस मैच में बना रहे हैं तो काफी लंबे हाथ दिखाने होंगे। मात्र 53 रन का ही स्कोर पर रुकी चौंडा और 53 रन का लक्ष्य दिया मल्लू डडोली को। तो क्या मल्लू डडोली 53 रन पे लक्ष्य पर कामयाब होती है? बात करें बलवंत और अनिल की तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। फिर अगली गेंद को गेंदबाज ने प्लीज अवगत कराए। चले नरेंद्र आए इस बार, हरेंद्र चले हरेंद्र आए इस बार, खलदार छोड़ से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला इस बार और अंपायर को पार किया। सामने करेंगे इस बार, काफी उठा खेला इस बार गेंद को, धकेल दिया उसमें, फील्डर मौजूद जरूर है वहां पे। अब गेंद के बाउंड्री लाइन की ओर और 4 रन, तो ये निकला बलवंत के बल्ले से 4 रन और दूसरी बाउंड्री इस पारी का। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि आपके लिए ये अहम विकेट होंगे चौंडा के लिए दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद को लेकर चले हरेंद्र, शॉट रखेंगे इस बार बलवंत, हरेंद्र चले बैट्समैन को पार किया, काफी नीचे पटकने के बाद काफी नीचे रही और टॉप वाली गेंद में कामयाब है इस बार, संभल नहीं पाया वहां पे बलवंत, बीट है वहां पे, काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार, वापसी की इस बार हरेंद्र ने। अगली गेंद को लेकर चले हरेंद्र, खलदार छोर से राउंड भी गया, दमदार स्टंप को पार किया, सामने करेंगे इस बार बलवंत, काफी अच्छी गेंद, फिर बीट है वहां पे, संभल नहीं पाए और टॉप वाली गेंद में कामयाब है इस बार हरेंद्र। चौका खाने के बाद वापसी की इस बार हरेंद्र ने। अगली गेंद को लेकर चले हरेंद्र, सामना करेंगे बलवंत। हरेंद्र काफी मशहूर गेंदबाज हैं, अंपायर को पार के सामने करेंगे इस बार, उठा खेलना चाहिए वहां पर, जरूर फील्डर में खतरा हो सकता था वहां पे, पर 1 रन पूरा किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन की ओर और 2 रन चलाने में कामयाब। तीसरे रन की मांग जरूर है पर नकारा, 2 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इसी 2 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरी ओवर प्रगति पर डडोली। अगली गेंद को लेकर चले हरेंद्र, सामने करेंगे बलवंत, पट गई गेंद जरूर वहां पर फुल और आउटफील्ड खराब होने के कारण 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। खिलाड़ी बहुत आगे का फील्डर है, जज नहीं कर पाए इस बार गेंद को। आज सामना करेंगे अनिल, काफी हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं अनिल, तो सामना करेंगे इस बार हरेंद्र का, पहली बार इस मशहूर स्टेडियम टोई में। अगले गेंद को लेकर चले हरेंद्र, पटकने के बाद काफी नीचे रही और इसी 10 ओवर के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान पर अभी तक डडोली। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी दोनों बल्लेबाजी द्वारा और नजरें टिके होंगे स्टेडियम की ओर दोनों बल्लेबाजों पर, कितने छक्के चौके निकाल सकते हैं दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से। जिस उम्मीद से ओवरऑल जोड़ी के रूप में उतरे हैं मैदान पर, क्या उस पर खड़े उतरते दोनों बल्लेबाज बलवंत और अनिल। आप किस बात भरोसा जताते इस बार चौंडा के कैप्टन गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज पर उतारते इस बार, किस गेंदबाज के हाथों थमाते इस बार गेंदबाजी का जिम्मा। अगर विकेट चमकाने में कामयाब होते हैं तो क्या ये अहम विकेट होंगे उस गेंदबाज के लिए। पिछले ओवर में हरेंद्र 6 रन खर्च करे और इससे पहले ओवर 22 ओवर जो थी 10 रन खर्च हुए थे, उसमें काफी महंगा स्थापित हुए मन वहां पे। गेंदबाज ने चले धीरा जाए, सिर्फ को पार किया, सामने करेंगे इस बार काफी अच्छी गेंद और ऑफिस लेग स्टंप काफी बाहर।
तो बाई का 1 रन। अंपायर अच्छा डॉट गेंद, डॉट बॉल चलिए, डेड बॉल। चले अगली गेंद को लेकर चले धीरज। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभाला धीरज ने सिर छोड़ से अंपायर रिश्तों को पार किया, सामने करेंगे इस बार बलवंत और काफी पट गई गेंद उठा खेल दिया इस बार गेंद को और ढकेल दिया लोगों की एक पहला छक्का निकलता हुआ बलवंत के बल्ले से। इस पारी का पहला छक्का और तीसरी बाउंड्री बलवंत के बल्ले से। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, काफी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं बलवंत, तो अहम विकेट होगा चौंडा के लिए बलवंत और अनिल। अगर चौंडा विकेट लेने में कामयाब होती क्या धीरज अगले गेंद को लेकर चले, अंपायर को पार किया, शान करके इस बार बलवंत काफी अच्छी गेंद लेग साइड में था गेंद और लेग बाई का 1 रन बैट का। तो चले बैट का इस बार बल्ले से निकला और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी 1 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। तीसरी ओवर प्रगति पर धीरज के रूप में। फिर अगले गेंद को लेकर चले धीरज, शेरछोड़ से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला इस बार धीरज। चले अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद और सेटअप की थी, बीट किया इस बार बलवंत को, संभाल नहीं पाया इस बार अनिल। काफी अच्छी गेंद डॉट बॉल निकालने में कामयाब हुई इस बार धीरज। फिर अगले गेंद को लेकर चले धीरज, सिर छोड़ से गेंदबाजी का जिम्मा है उन पर, अंपायर को पार किया और बैडन की गेंद थी और चमन नहीं पाया वहां पे और बीट है वहां पे अनिल। फटकने के बाद सीधे पैट पर गेंद और समझ नहीं पाए वहां पर बलवंत। तो काफी अच्छी गेंदबाजी। फिर अगली गेंद को लेकर चले धीरज, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और इस बार खतरा जरूर वहां पे, फील्डर कोई मौजूद नहीं वहां पे और जब तक फील्ड होती गेंद तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज अनिल और बलवंत। इसी 1 रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ चलता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरी ओवर प्रगति पर धीरज के रूप में। फिर अगले गेंद को लेकर चले धीरज, सामने होंगे इस बार बलवंत। धीरज चले, अंपायर को पार किया ऑफ साइड पर पटकी थी गेंद और काटे निकाला इस बार ऑफ साइड पर बलवंत ने। दूसरा की मांग जरूर है वहां पे, जब तक गदर किया गेंद को 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान पर मल्ली टडोली। अब किस पर भरोसा जताते इस बार चौंडा के कप्तान। 3 ओवर में काफी खर्च कर चुके हैं चौंडा की टीम। इस ओवर की बात करें तो धीरज इस ओवर में 8 रन खर्च किए, तो काफी महंगा स्थापित हुआ इस बार भी धीरज। अब इस गेंदबाज पर भरोसा जताते इस बार चौंडा के कप्तान। चलिए गेंदबाज नियम प्लीज अवगत कराए। चलिए हर अंदर आया पर कोटे का तीसरा और पारी का चौथा बनेगा सामने करेंगे इस बार बलवंत। काफी अच्छी गेंद ऑफ साइड में पटकी थी, सम्मानजनक से खेला इस बार बल्लेबाज ने। फिर अगली गेंद को लेकर चलेंगे हरिंदर खलदासपुर से। अंपायर को पार किया, सामने करेंगे इस बार, कट किया इस बार ऑफ साइड में ढकेला। फिर गेंद को बिल्कुल आराम से खेलने वहां पे बलवंत डटे हैं मैदान पर। भरोसा जरूर होगा उन पर कि शायद मैच जिता के ही आ सकते हो वापस। अगली गेंद को लेकर चले हरिंदर और इस बार गेंद को फेंक के सीधे गेंद को लगभग और काफी लंबा छक्का। तो निकलता हुआ दूसरा छक्का बलवंत के बल्ले से और तीसरी बाउंड्री, चौथी बाउंड्री
इस पारी का तो काफी जिस लंबे हिट के लिए जाने जाते उसमें बरकरार रहे बलवा नगर गेंद को लेकर चले हरेंद्र सामने करके हरेंद्र चले अंपायर को पार किया काफी अच्छी गेंद ऑफ साइड में पट गई थी और अंपायर द्वारा वाइड करार पटकन के बाद शायद बाहर निकली गेंद और अंपायर ने करार दिया इस बार वाइड का तो इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान पर चौथी ओवर प्रगति पर हरेंद्र के रूप में काफी रोमांचक मैच है इस दिन का दूसरा मैच तो काफी रोमांचक अगली गेंद को लेकर चले हरिंदर ऑफसाइड में हमारा बॉल कट किया और पूरा किया एक रन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा काफी अच्छी रनिंग वहां पे देखने को मिली इस बार दोनों बल्लेबाजों द्वारा और काफी अच्छी तारीफ पाया दोनों बल्लेबाजों को तो काफी अच्छी बल्लेबाजी वहां पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा अनिल और बलवंत हरिंदर चले अगली गेंद को लेकर तो काफी निराश होंगे हरिंदर अपनी गेंदबाजी पर अगली गेंद को लेकर चले हरिंदर शाहरुख की अनिल और खेलना चाहते थे इस बार उठा के समझ नहीं पाया इस बार और अंपायर के सॉरी कीपर की तरफ से छूटी और थर्ड मैन की ओर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने तो इसी एक रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 37 रन बिना किसी नुकसान पर मल्लिक टोली चौथी ओवर प्रगति पर हरिंदर के रूप में अब श्याम नगर के बल्लेबाज इससे पहले एक छक्का लंबी घूमी छक्का लगा चुके अपने टीम के लिए अगली और वही गेंद थी फिर उठाने गेंद को सीधे फेंक दिया और काफी लंबा छक्का इस पारी का और इस टूर्नामेंट का भी एक तीसरे दिन का पारी का एक काफी लंबा छक्का बलवंत के बल्ले से काफी महंगा काफी फोटो है इस बार हरिंदर और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति रन स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ तेजी के साथ 43 रन मात्र मात्र 10 रन ठीक को डडोली को अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में है तब मुगलों के कैप्टन से और रिक्शाल के कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया शुरू करें क्योंकि इसके बाद क्योंकि धूप ही यहाँ पे छांव देगी जरूर तो कल काफी दिक्कतें हुई थी यहाँ पे तीसरे मैच के लिए तो क्या आप अगर दिक्कतें के सामने करें तो आप लेट कर सकते हैं नहीं तो अगर आप अच्छा मैच खेलना चाहते तो आप जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया शुरू करें इसके बाद एक और रोमांचक मैच खेला जाएगा रिक्शाल भी और मंगरों के माध्य आप सामना करेंगे गेंदबाज ने फ्रिज गेंदबाज ने रणवीर चले रणवीर आए इस बार शिखो से अपने कोटे का पहला ओवर पारी का 5 ओवर लेकर आए इस बार रनी सामने और काफी हिट और अंपायर द्वारा वाइड और अंपायर द्वारा नो बॉल चले नो बॉल और अगली गेंद को लेकर चले और फिर गेंद संभली 5 बार अनिल और फिर अगली गेंद को लेकर चले बिल्कुल बाल बचे इस बार अनिल समझ नहीं पाए इस बार फुल टॉस गेंद थी अगली गेंद को लेकर चले रणवीर और फिर लेग स्टंप काफी बार अंपायर द्वारा वाइड तो काफी खर्चीले इस बार अतिरिक्त पर काफी खर्चीले हो चुके हैं चौंडा की टीम फिर अगली गेंद को लेकर चले रणवीर सामना करेंगे इस बार रणवीर चला बैट्समैन को पार किया काफी अच्छी गेंद सम्मानजनक से खेला इस बार गेंद को बिल्कुल सोच कर रखे कि मैच को जिता के ही जाएंगे दोनों बल्लेबाज ओपनर जोड़ी तो पहला मैच होगा जिसमें ओपनर जोड़ी ही जिता के जाएगी इस आरपीएल का ये तीसरे दिन का दूसरा मैच और काफी अच्छी गेंद लेग साइड पर बिल्कुल बाहर अंपायर द्वारा वाइड करार दिया गया इस बार इसी तरीके के साथ
रन स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 46 रन बिना किसी नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर रणवीर के रूप में अगले गेंद को लेकर चले रणवीर शेखों से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला बैट्समैन को पार किया सामने करेंगे इस बार रणवीर और फिर टॉस गेंद थी भरपूर फायदा नहीं उठा पाए इस बार और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज इसी एक रन के साथ रन स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बिना किसी नुकसान पर मिलने जरूरी फिर अगली गेंद को लेकर चले रणवीर शाहनगर की तरफ बलवंत रणवीर चले बैट्समैन को पार किया और उठा चले इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे और एक रन पूरा किया दूसरे रन की मांग जरूर है कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पे और 4 रन ऐसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर उछलता हुआ मात्र 2 ही रन जीत को फिर अगली गेंद को लेकर चले शाहनगर की सार बलवंत काफी अच्छी गेंद पहले की गेंद थी पटकन के बाद नीचे रही पीट के वहां पर बल्लेबाज को बलवंत को मात्र 2 ही रन जीत को फिर अगली गेंद को लेकर चले रणवीर सामना करेंगे इस बार बलवंत रणवीर चले बैट्समैन को पार किया और लेग स्टंप का भी पहाड़ और बार वाइड मात्र 1 रन जीत को तो काफी निराश हुई टोंडा की टीम जिस बेवकूफी के साथ इस स्टेडियम में उतरे थे उसमें नाकामयाब रहे फिर अगली गेंद को लेकर चले और उठा खेला इस बार ऐसी रन के साथ मिलिट्री ने अपनी जीत घोषित कर दी तो इस दिन का ये दूसरा मैच मिलिट्री ने जीता और चौंडा को बिल्कुल हार करार दी इस बार और 5 ही ओवर में जीत घोषित कर दी है मिलिट्री ने तो अब जब मैच खेला जाएगा रिक्शा जी और मंगरो तो दोनों कैप्टन समेत अनुरोध है आप जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया शुरू करें ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो क्योंकि इसके बाद काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा दोनों टीमों को तो आप जितना जल्दी हो सके मैच शुरू करें तो इस दिन का ये दूसरा मैच चलिए अब मैन ऑफ द मैच का प्रोग्राम शुरू और जो भी टीम यहाँ से जीत कर जाएगी अपना टोपी और टी शर्ट के साथ अगला मैच में आएगी नहीं तो यहाँ पे उनको उसको अगर टोपी और टी शर्ट में नहीं आती तो उनको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी तो जरूर जो टीम जाके जीत के जाएगी वो अपने टोपी और टी शर्ट के साथ फिर अगला मैच खेलने आएगी अपना चलिए धन्यवाद टीम बनी है हेलो
हेलो हेलो। इसी बीच हमारे बीच पहुंचे हुए आज चौंडा से ग्राम प्रधान दीवान सिंह जी रमोला, तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए और मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। चौंडा के प्रधान जी दीवान सिंह रमोला जी। और साथ ही निवेदन करूंगा खुशहाल सिंह जी डडोली मल्ली, खुशहाल सिंह डडोली मल्ली जी, आप भी आए और एक छोटा सा पुष्प माला ग्रहण करने का कष्ट करें। खुशहाल सिंह, खुशहाल भाई डडोली मल्ली, समिति के सदस्य महसानंद जी से निवेदन करूंगा कि उनका फूल माला से स्वागत करेंगे। पूरा कचा लगा दिया मैं बढ़िया। धन्यवाद दीवान भाई, आप पहुंचे और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन ये तो आप पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशहाल भाई, आप भी हमारे टूर्नामेंट में पहुंचे, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तभी होता है जब आप लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र सिंह भाई मनोज भाई, क्षेत्र पंचायत सदस्य मंगरू, उनका भी फूल माला से स्वागत करेंगे हमारे सदस्यगण। देवेंद्र भाई मनोज भाई, क्षेत्र पंचायत सदस्य मंगरू, उनका भी फूल माला से स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ सदस्य। कृपया आप भी मंच पर आए। साथ ही निवेदन करूंगा चंदन भाई, चंदू भाई मंगरू, आप भी आइए और एक छोटा सा पुष्प ग्रहण करने का कष्ट करें। और जयपाल भाई, जयपाल सिंह बिष्ट जी, आप भी आएंगे और कृपया छोटा सा पुष्प माला हमारी समिति की ओर से ग्रहण करने का कष्ट करें। कृपया फोटो भी खींचते रहे। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे बीच पहुंचे हैं, तो आपका जय भीमसेन क्रिकेट क्लब रिक्साल बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। और अब आज के मैन ऑफ द मैच बलवंत सिंह डडोली मल्ली, डडोली स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी बलवंत सिंह, उनको मैन ऑफ द मैच से पुरस्कृत किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच आज के चौंडा वर्सेस डडोली स्ट्राइकर्स के बीच जो मैच हुआ था, उसमें चौंडा डडोली बलवंत सिंह।
धन्यवाद आप सभी का, जयपाल भाई का धन्यवाद। अब टॉस की प्रक्रिया यहीं पे टॉस प्रक्रिया हो जाएगी। जो मैच खेला जाएगा रिक्साल बी और जय भीमसेन क्रिकेट क्लब मंगरू के मध्य, आज का ये तीसरा मैच। तो टॉस की प्रक्रिया शुरू करें। सुनी जाओ मेरी बात सुनी जाओ, टूट प्रताप जाओ निशान। सुनी जाओ मेरी बात सुनी जाओ, टूट प्रताप जाओ निशान। यूं चम चम चमकी रे मुचड़ी तेरी, चारे जग बदल जाओ निशान। दोनों कप्तान से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया शुरू हो। मंगरू के कैप्टन और रिक्साल बी का कैप्टन जल्द से जल्द टॉस की प्रक्रिया शुरू। आप कमेटी बॉक्स के सामने आए और टॉस की प्रक्रिया शुरू। और जो इस मैच के अंपायर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आके टॉस की प्रक्रिया शुरू करें। तो रिक्साल सिक्का उछला और रिक्साल की झोली में गिरा और रिक्साल ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और मंगरू को तो रिक्साल ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और मंगरू की टीम को गेंदबाजी का जिम्मा, फील्डिंग का जिम्मा संभाला। तो अब दोनों टीमें तैयार हो जाए ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि समय का अभाव, बाद में यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोनों टीमों को। तो जितना शुरू हो सके तो आप दोनों टीमें जल्द से जल्द मैच शुरू करवाएं और दोनों अंपायर जो इस मैच के दोनों अंपायरिंग हैं वो भी जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। और राकेश नेगी जहां कहीं भी हो आप समान और दिनेश नेगी आप यहाँ आने का कष्ट करें। दोनों चौंडे की टीम और डोडे की टीम अगर समान यहाँ से लेगी तो आप दोनों को वापस हुआ या नहीं हुआ आप कमेटी बॉक्स पर आके जल्द से हमें जवाब दें। राकेश नेगी और दिनेश नेगी। तो रिक्साल की टीम से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा कीपर पैड और ग्लव्स का मंगरू की टीम को देने का कष्ट करें।
चंद्रा थोड़ा पिछले पड़ा 15 सुन लाडी चंद्रा थोड़ा पिछले पड़ा 15 वो दिल न तोड़ी तोड़ी चली जागना दिखो डुमरोड़ी मैं मिलगी है कि अपने रूप छोड़ी नाम चली जागना दिखो डुमरोड़ी बैठो ना अच्छी बात बढ़िया बैठो जाती समय करवा दो वहां बैठो एज लोग को जन इन्हें ये करे आइडिया मिला या ये शॉर्ट हो गई जाना यार ये लही हां यार ऑफ साइड पोस्ट हमारा जो बॉल जल्दी तो एज लाना है एज करवा दो जल्दी तो 10 रन तो हो गया ये जगह कमाल के कौन यार तुम बाद में आए हो कीपर तुम तीनों का भाग भाई ये तीनों भाग तुम्हारा दे दूंगा तो दोनों अंपायर जल्द से जल्द आप मैदान में पहुंचे जिस जो भी इस दिन का तीसरा दिन का अंपायरिंग करेंगे दोनों अंपायर जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे तो मोहन मुनाई और मोहन बिष्ट जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए दोनों अंपायर से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे और मैच शुरू करवाए मोहन मुनाई और मोहन बिष्ट दोनों इस मैच के अहम अंपायरिंग है दोनों